everybody. In this lecture we will discuss use of article the. Let's start it. द सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। एक एग्जांपल इसका चेक करते हैं। काइंडली रिटर्न द बुक। बुक हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर आपको एक डाउट हो रहा होगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन आता, तो फिर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। जिस चीज़ के बारे में हमें पहले से जानकारी होगी उसके लिए द आएगा, और जिसके लिए बारे में हमको पहले से जानकारी नहीं होगी उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। अब रिटर्न द बुक लिखा है, इसका मतलब बुक वही रिटर्न होगी जो पहले ली गई होगी, तो जाहिर सी बात है हमें उसके बारे में पहले से जानकारी, इसीलिए बुक के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया। सेकंड नंबर, द का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं। एक एग्जांपल यहां पर और लेते हैं। द बुक्स आई सॉ इन द लाइब्रेरी वर डुप्लीकेट। यहां पर एक बात देखिएगा, ये हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके पहले द का इस्तेमाल है। रीजन, क्योंकि बुक्स के बारे में हमारे पास एक जानकारी है कि बुक्स कैसी है, डुप्लीकेट है। आप किसी भी प्रोडक्ट को डुप्लीकेट तब बोलोगे जब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पहले से पता होगा, इस वजह से यहां पर द का इस्तेमाल। थर्ड नंबर, द प्लस डेजिग्नेशन। पोस्ट के साथ में द का इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जांपल लिखते हैं। द प्रिंसिपल will decide the matter. The principal will decide the matter. प्रिंसिपल पोस्ट है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है। इससे भी आगे चलते हैं। द प्लस ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ में द का इस्तेमाल होता है, तो यहां पर जानना चाहेंगे कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसी सीरीज के जितने नंबर होंगे वो सब ऑर्डिनल नंबर कहलाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा तो इसका एक तरीका भी हो सकता है कि क्लासेस के जो नाम होते हैं वो ऑर्डिनल नंबर में आते हैं। क्लास फर्स्ट होती, क्लास सेकंड होती, क्लास थर्ड होती, तो जो क्लासेस के नाम है वो ऑर्डिनल नंबर। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। Who was the first president of India? देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट हमारे पास ऑर्डिनल नंबर है और इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में द, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में द, उसके बाद डेजिग्नेशन के साथ में द आर्टिकल का इस्तेमाल, ऑर्डिनल नंबर के साथ में द आर्टिकल का इस्तेमाल। इससे आगे चलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे द प्लस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। द प्लस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके साथ में द आएगा। एक एग्जांपल लिखते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है संगीत यंत्र। कृष्णा कैन प्ले द फ्लूट। फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, द प्लस जियोग्राफिकल।
बुक्स में दे रखा है कि समुद्रों के पहले और नदियों के नाम के पहले और इस तरीके से ढेर सारे पहाड़ों के नाम के पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इतना सब याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। सीधा तरीका है, ज्योग्राफी में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसके साथ द का इस्तेमाल होता है, बशर्ते वो नाम होने चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ज्योग्राफी में क्या होगा, गंगा नदी का नाम है, तो गंगा जब नदी का नाम है तो उसके पहले क्या आएगा, द आएगा। लिखते हैं द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर देखिए, इसके पहले भी किसका इस्तेमाल होगा, द का इस्तेमाल होगा। इससे भी आगे चलते हैं, अगला कुछ मैं आपको और तरीके बताता हूं। ये हमारे पास पृथ्वी है, अर्थ से एबव अगर चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्काई मिलेगा। स्काई में क्या होगा, मून होगा, और मून आगे क्या होगा, सन होगा। स्काई में हमारे पास क्या होंगे, स्टार्स होंगे। अपने एनवायरनमेंट में विंड्स आता है, हवाओं के लिए एयर आता है अपने एनवायरनमेंट में। इससे भी आगे चलेंगे तो अपने एनवायरनमेंट में और हमें क्या क्या मिलता है, अगर बात करेंगे, सन हो गया, मून हो गया, स्काई हो गया, स्टार्स हो गया, विंड्स हो गया, एयर हो गया, और वेदर की बात कर लेते तो वेदर भी अपने एनवायरनमेंट में होता है, अर्थ के एनवायरनमेंट में। इन सभी प्लेसेस पर भी द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप याद कैसे रख सकते हैं, जो अर्थ है, अर्थ के आसपास स्पेस में हमारे पास कौन कौन सी चीजें, उन सब के साथ में भी द का इस्तेमाल होगा। जैसे स्काई है, मून है, सन है, या फिर स्टार्स है, विंड्स है, एयर है और वेदर है। इससे आगे लिखते हैं द प्लस हिस्टोरिकल, यानी हिस्ट्री में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसके साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे भी पहले द प्लस हिस्टोरिकल, द प्लस हिस्टोरिकल। अब हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री में जैसे बात करेंगे पहले से डायनेस्टी के बारे में, तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट द प्लस हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में डायनेस्टी होता है, डायनेस्टी का मतलब वंश से होता है। अगर प्लेस है उसके लिए, कोई इवेंट है उसके लिए, या फिर कोई बिल्डिंग है, इन सब में द का इस्तेमाल होगा। तो हिस्ट्री में जब हमारे पास डायनेस्टी वंश की बात की जाए, प्लेस की बात की जाए, या किसी इवेंट की बात की जाए, बिल्डिंग की बात की जाए, तो सभी के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। पहले से शुरू करते हैं। एग्जांपल डायनेस्टी, तो क्या लिखेंगे, द गुप्तास डायनेस्टी, द गुप्तास डायनेस्टी। इससे भी आगे चलेंगे, अगला एग्जांपल लिखेंगे द पानीपत। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए इसके साथ में भी द आएगा। थर्ड नंबर की बात करेंगे, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत। अगर इसकी भी बात करेंगे तो देखिएगा आप कि द बैटल ऑफ पानीपत है, तो ये क्या है, एक इवेंट है, वो भी कैसा हिस्टोरिकल इवेंट है, इसलिए इसके साथ भी क्या, किसका इस्तेमाल किया गया, द का इस्तेमाल किया गया। बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे द ताजमहल। यहां पर भी हमने इस्तेमाल किसका देखा, द का इस्तेमाल देखा। यानी हिस्ट्री में जितनी भी चीजें हैं उन सब के साथ में द का इस्तेमाल होगा। अभी बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स में कैसे लिखा है, बुक्स में सबके अलग अलग नाम दे रखे हैं, उसके बाद दे रखा है इनके साथ में द का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बोलूंगा बजाय इसके आप ये तैयार करो कि हिस्ट्री में जितनी चीजें आपके साथ डिस्कस होती हैं सबके साथ द का प्रयोग किया जाता है। इससे भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल लिखेंगे, यहां पर बात करेंगे एपिस्ट्रोफी। एपिस्ट्रोफी एस के साथ, एस के साथ द का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं करते। एपिस्ट्रोफी एस के साथ द का प्रयोग नहीं करते। कैसे, मैंने लिखा तुलसीज द रामायण, रामायण, तुलसीज द रामायण। अभी होता क्या है
जनरली बोला जाता है जितनी भी हिस्टोरिकल चीजें होती हैं उनके साथ में द आता है। ये देखिए, ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, इसके साथ में क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। लेकिन अपने पास यहाँ पर क्या है, एपोस्ट्रोफी एस है, इसलिए इसके बाद यहाँ पर द नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। सही क्या लिखा जाएगा, तुलसीज रामायण, ये सही। इसको लिखने का एक और तरीका देखिएगा, द रामायणा ऑफ तुलसी, ये सेंटेंस भी सही। यहां से एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगा इसी तरीके का, सुनिएगा। मेटेरियल नाउन के साथ, मेटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं आता है। एग्जाम्पल लिखते हैं, वी ड्रिंक द वाटर, लिखा वी ड्रिंक द वाटर। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि हमारे पास वाटर मटेरियल नाउन है और वहां पर पहले द नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस देखिएगा जरा, The water of this pond is polluted. The water of this pond is polluted. अब आप एक चीज नोटिस करिए, यहां पर द का प्रयोग हो रहा है जो कि बिल्कुल सही है। इसके लिए एक रूल चलता है कि अगर कभी भी हमारे पास नाउन है और उसके बाद हमारे पास ऑफ है और उसके बाद हमारे पास फिर से नाउन है, तो पहले द आएगा। उसमें ये रूल्स, यानी एपोस्ट्रोफी के बाद एस जो लिखा था कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद द का प्रयोग नहीं होता है, ये बात सही है। लेकिन इसी सेंटेंस को जब हमने लिखा था रामायण ऑफ तुलसी, तो देखिए क्या है, ये नाउन है, ये नाउन है और उसके बाद ऑफ है, फिर से ये क्या है, नाउन है। इस कंडीशन में पहले द आया है। एक दूसरा चेक करिए, ये भी क्या, नाउन है और उसके बाद ऑफ है, फिर से क्या है, नाउन है। तो जब कभी भी हमारे पास नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर आएगा तो पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक नियम होता है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट रूल पर चलते हैं, लिखेंगे द प्लस आरसीटी, द प्लस आरसीटी। द का इस्तेमाल आर के साथ में, सी के साथ में और टी के साथ में होता है। ये एक टेक्निक है याद रखने की, द प्लस आरसीटी। देखिए कैसे काम करेगा। आर का मतलब रेडियो, सी का मतलब सिनेमा और टी का मतलब थिएटर। इन तीनों के साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। पहले से शुरू करते हैं एक एग्जांपल, लिसन टू द रेडियो, लिसन टू द रेडियो, ये सही है। अगला लिखते हैं एग्जांपल, गो टू द सिनेमा, ये भी सही है। सिनेमा के पहले किसका इस्तेमाल किया है, द का। रेडियो के पहले किसका इस्तेमाल किया है, द का। एक और एग्जांपल लिखते हैं, गो, थर्ड एग्जांपल, गो टू द थिएटर। यहां पर हम लोगों ने थिएटर के पहले किसका इस्तेमाल किया है, द का इस्तेमाल किया है। इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, डेजिग्नेशन के पहले और ऑर्डिनल नंबर के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले, और उसके बाद द प्लस ज्योग्राफिकल होता है, यानी ज्योग्राफी में जो कुछ पढ़ते हैं उनके साथ द का इस्तेमाल होता है। लेकिन ध्यान रखना वो नाम होने चाहिए। और उसके बाद मैंने आपको एक तरीका बताया था, इन चीज़ों के साथ में भी द का इस्तेमाल होता है, यानी पृथ्वी के आसपास के एनवायरनमेंट में जो चीज़ें होती हैं, जैसे स्टार की बात की थी, मून की बात की थी, सन की बात की थी, वेदर की बात की थी, एयर की बात की थी, विंड की बात की थी, तो जो पृथ्वी के आसपास का एनवायरनमेंट उसके साथ द आएगा। फिर मैंने आपको बताया कि वैसे मटेरियल नाउन के साथ में द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर यही चीज नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में हो तो पहले द आ जाएगा,
फिर मैंने आपको बोला कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद में दा नहीं आता, लेकिन यही चीज अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में होगी तो दा आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि दा प्लस RCT, आर का मतलब रेडियस है, सी का मतलब सिनेमास और टी का मतलब थिएटर, इनके साथ में दा का इस्तेमाल करते हैं।